मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस बुलेटिन में हम बैनुल अक़वामी पस मंज़र से ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुसद्दिक़ा और मुनफरिद ख़बरें देखेंगे, लेकिन उससे क़बल डालते हैं एक नज़र इन ख़बरों की अहम सुर्ख़ियों पर। इसराइली ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने उठाए इक़दामात, मामूली हमलों से सेहूनी हुए हवास बाख्ता। 20 से ज़्यादा गैर मुल्की सिफारतकारों ने किया फ़लस्तीन का दौरा, यहूदी बस्तियों की तामीर पर इसराइल की मुखालिफत की। अरब ममालिक महाजिरीन से यूरोपीय अक़वाम में आपसी रंजिश, रूस ने बेलारूस के बहाने यूरोपीय यूनियन को धमकाया। सऊदी हुकूमत जल्द ही भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए करेगी मुआहदा, तैयारियां हुई मुकम्मल। और अमेरिका में बाइडन मुखालिफ रैलियां निकाली गई, अफ्रीकी ममालिक के मामलात में मगरबी ममालिक की मदाखलत से दूर रहने का दिया इंतबाह। इसराइली ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनी आवाज़ उठाते रहे हैं और अपनी सरज़मीन से इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने बेसरो सामानी के बावजूद हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। इसराइल के इब्रानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसराइली फ़ौज और क़ाबिज़ सेहूनी रियासत के मुतादिद अहदाफ़ पर फ़लस्तीन की जानिब से हमले किए गए। ज़राए के मुताबिक अल-क़ुद्स और मक़बूज़ा मग़रबी किनारे में सेहूनी रियासत के ख़िलाफ़ 10 हमले किए गए। इब्रानी न्यूज़ वेबसाइट 0404 के मुताबिक गुज़िश्ता शब सेहूनियों पर फ़लस्तीनी इलाक़ों में से कम 10 अहदाफ़ पर हमले किए गए। गरब उर्दून के जनूबी शहर बैतुल्लहम के इलाक़े बैत फुज्जार में क़ायम मगदाल औज़ यहूदी कॉलोनी में 3 पेट्रोल बम फेंके गए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सेहूनी ज़ख्मी हुए और उन्हें माशी नुकसान भी पहुँचा। इधर मस्जिद अक़सा के जुनूब में सलवान के मकाम पर पेट्रोल बम हमले में एक इसराइली फ़ौज ज़ख्मी हुआ, जबकि बैतुल मुक़द्दस में वादी अल-जोस के करीब यहूदी आबादकारों पर संगबारी की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सेहूनी ज़ख्मी हुए। इधर बैतुल मुक़द्दस में 20 से ज़्यादा गैर मुल्की सिफारती मिशनों के सरबराहान ने इसराइली हुक्काम से मुतालबा किया कि वो बैतुल मुक़द्दस में यहूदी बस्तियों के नए मनसूबों पर अमल दरामद रोक दें। इन सरबराहान ने 2 रियासती हल के मुस्तक़बिल और मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के बाकी फ़लस्तीनी अराज़ी से राब्ते पर इन मनसूबों के नताइज के असरात से ख़बरदार भी किया। ये मौक़िफ़ बैतुल मुक़द्दस में यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर स्वेन कोर्नवान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद गैर मुल्की सिफारतकारों के उन फ़लस्तीनी इलाक़ों के दौरे के बाद मुनक़िद की गई जो संगीन ख़तरात से दो चार है। इन सिफारतकारों की अक्सरियत का ताल्लुक़ यूरोपीय यूनियन के अलावा बरतानिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, मैक्सिको और अर्जेंटाइन से है। कमिश्नर के मुताबिक नई यहूदी बस्तियों की आबादकारी से इसराइली दीवार के अक़्ब में बसने वाले बैतुल मुक़द्दस के 70 से 80 हज़ार बासियों को ख़तरा है। इन सिफारतकारों का मज़ीद कहना था कि ये इलाक़े मक़बूज़ा हैं और अगर मज़कूरा यहूदी बस्तियों की तामीर की गई तो ये 2 रियासती हल पर असरअंदाज होगा। ईरान का जौहरी मुआहदा बहाल करने से कबल बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफ़ेल ग्रोसी ईरान के दौरे पर है, जहाँ उन्होंने ईरान से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन को ईरानी जौहरी तनसीबात तक ज़्यादा और बेहतर रसाई दी जाए। ग्रोसी ने इस साल फरवरी से अब तक अपने तीसरे दौरे में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी से मुलाकात भी की। इसके बाद उन्होंने वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भी मिलना था। मोहम्मद इस्लामी के साथ मुलाकात के बाद ग्रोसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका इदारा ईरानी हुकूमत के साथ बातचीत में मज़ीद ताउन का ख्वाहिशमंद है। पोलैंड, बेलारूस और रूस यूरोपीय अक़वाम के निशाने पर है। वजह है यूक्रेन को हथियारों की खरीदो फरोख्त और अरब ममालिक से आ रहे मुहाजिरीन की तादाद। यूरोपीय यूनियन की बेलारूस को तंबीह के बाद रूस ने भी जवाब देते हुए ख़बरदार किया है कि रूस और बेलारूस की दीगर ममालिक के साथ सरहदों पर किसी भी हरकत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रोशेव ने एक अखबारी इंटरव्यू में कहा कि बेलारूस रूस का करीब तरीन इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक मुल्क पार्टनर है और ये दोनों ममालिक अपनी बैनुल अक़वामी सरहदों पर फ़ौजी समेत किसी भी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी का मुनासिब जवाब देते रहेंगे। पात्रोशेव ने यह बयान बेलारूस की यूरोपीय यूनियन के साथ सरहदों पर तारिकीन वतन की जानिब से पाए जाने वाले बहरान के तनाजुर में दिया। सऊदी अरब और हिंदुस्तान में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में ताउन के लिए मुआहदा होने जा रहा है। इस सिमत में सऊदी अरब की काबीना ने मवासिलात और इंफॉर्मेशन के वज़ीर को ताउन बढ़ाने और इसे फ़रोग़ देने के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने का इख्तियार दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक काबीना ने हफ्तावार इजलास में सऊदी अरब में आबपाशी के निज़ाम के हतमी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। सऊदी काबीना ने इजलास में ममलिकत में इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा ज़कात और टैक्स और कस्टम अथॉरिटी से मुतालिक गुज़िश्ता 2 सालों के हतमी प्रोग्रामों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के इथियोपिया पर पाबंदी आयद करने के बाद दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद ने इथियोपिया की हिमायत के लिए रैली निकाली और पुरजोर मुजाहरे भी किए।
ان مظاہرین نے امریکی حکومت کی خارجہ پالیسی اور جو بائیڈن کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ افریقی ممالک کے معاملات میں امریکہ کو مداخلت سے باز آنا چاہیے۔ پلے کارڈز میں افغانستان اور شام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ افریقہ ان ممالک کی طرح نہیں اور ایتھوپیائی قوم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ مظاہرین نے مغربی ممالک کو افریقی ممالک میں مداخلت کرنے سے بھی باز آنے کہا۔ اس طرح کی ریلیاں لندن میں بھی ہوئی۔ ایتھوپیا اور ایریتریا کے جھنڈے لہرانے والے مظاہرین نے اس کی مذمت کی، جسے انہوں نے مغربی گنڈا گردی قرار دیا۔ تو ناظرین، بین الاقوامی پس منظر سے ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ اگر آپ کو ملی وائس کی خبریں پسند آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور فالو کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔